नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, आभार। आप हमारी सीरीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो चलिए, आज के रेनबो सीरीज़ में हमने क्लास 6 को चुना है, जिसके लेसन 4 पर यानी कि द डंकी एंड द डॉग पर चर्चा करेंगे, जिसको रीडिंग के साथ-साथ इसके अर्थ पर भी चर्चा की जाएगी। द डंकी एंड द डॉग। We should not try to copy others as each one of us is unique. दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि ईश्वर ने हम सभी को एक जैसा बना के भी हमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं, कुछ यूनिकपन रखा हुआ है, जो हमें सबसे अलग बनाता है। और इस बात को हमें थोड़ा तवज्जो भी देनी चाहिए और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ खास तो है, जिसकी वजह से हम अलग हैं। हमें किसी से इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए कि हम किसी को कॉपी करने लग जाएं। और जब भी हम कोई काम करें तो लोगों को हमें हमारे अंदर उसकी छवि दिखाई दे। तो हमें अपने आप को डेवलप करना है, ग्रोथ लेनी है, लेकिन किसी को कॉपी नहीं करना है, जीरोक्स या फोटोस्टेट नहीं बनना है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। अ वॉशरमैन जो कपड़े धोने वाला होता है यानी कि धोबी, उसके पास दो जानवर थे। एक तो हमारा डंकी यानी कि गधा और एक डॉग यानी कि कुत्ता। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ्स। और अपने काम के लिए वो यानी कि हर सुबह वो अपनी पास की नदी पे कपड़े धोने के लिए जाता था। द डंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स। जो गधा था वही सारे कपड़े ले जाता था। He lived in a shed outside the master's house, and the dog used to stay inside the house the whole day long. अब जो गधा था वो मास्टर के यानी कि वॉशरमैन के घर के बाहर एक शेड बना हुआ था, यानी कि छप्पर या कुछ अलग सा व्यवस्था की हुई थी, तो वहाँ उसको रहना पड़ता था। और जो डॉग था वो हमेशा घर के अंदर मालिक के साथ, और पूरे दिन वो घर पर ही बना रहता था। इन द इवनिंग द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। और जब शाम को वॉशरमैन कपड़े धुल के लाता था तो जो डॉग घर पे पूरे दिन रहता था वह अपने मास्टर को देख के बहुत खुश होता था और उससे बहुत खुशी होती, जिसका वो इजहार भी अपनी विभिन्न क्रियाओं से, कलाओं से करता था। ये यूज टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम, यानी कि वह अपने जीभ से अपने मालिक को चाटना शुरू कर देता, उससे उनके साथ खेलना, उसके ऊपर जंप करना शुरू कर देता था। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। और मास्टर यह सब देखते हुए कुत्ते को अपनी बाहों में उठाता और उसको लेकर अपने घर के अंदर चला जाता। Seeing this, the donkey also wanted to live in the house. यह सब देखकर डंकी को लगता है कि उसे भी घर के अंदर ही रहना चाहिए। Maybe if I also jump on him like the dog, he will surely lift me too in his arms and carry me inside the house, the donkey thought. ये बात कि डॉगी है जो पूरे दिन घर में रहता है और जब मास्टर आते हैं तो उनके ऊपर जंप करता है, उनके साथ खेलने लगता है और वो उनको बाहों में भरते हैं और उसके अंदर ले जाते हैं। क्योंकि अगर मैं भी इसके साथ, जो हमारे मालिक हैं उनके साथ मैं ये करूँ, उनके ऊपर जैसे डॉग जंप करता है मैं भी उनके ऊपर जंप करूँ, तो कहीं ना कहीं मालिक भी मुझको अपनी बाहों में उठाकर और मुझे भी अपने घर के अंदर ले जा सकते हैं। तो क्या ये दोस्तों ये संभव हो सकता है कि मालिक गधे को घर के अंदर लेके जाएं? ये तो कुत्ते से कहीं ज़्यादा आकार में बड़ा भी होता है और भारी भी होता है और संभव ही नहीं है इसको घर पे रखवाना, क्योंकि हर किसी के लिए एक जगह होती है जिसको वहाँ रहना ही मुनासिब भी होता है और वहीं रखवाना संभव भी होता है। द नेक्स्ट इवनिंग द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। अगली शाम में जब उसको समय मिला गधे को, तो वो घर के अंदर चला गया। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर एंड बिगेन टू लिक हिम। और जाते ही वो अपने मास्टर के ऊपर जंप करता है और उनको
चाटना शुरू कर देता है, यानी कि लिक करना शुरू कर देता है। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, लेकिन मास्टर ने डंकी को यानी कि गधे को नहीं उठाया। ही टुक हिम टू द शेड, वो उसको लेके शेड में बाहर की तरफ ले आए। पैटिंग द डंकी द मास्टर सेड टू हिम, डंकी को यानी कि गधे को थपथपाते हुए मास्टर ने कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, और तुम उससे कहीं ज़्यादा बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इन साइड द हाउस, सो इसीलिए आप घर के अंदर नहीं आ सकते हो। द मास्टर फर्दर एरिड, इसके बाद मालिक ने कुछ और भी कहा। वो क्या है? यू आर ऑल्सो हैवी एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, आप कहीं ज़्यादा भारी भी हैं तो इसलिए आपको मेरे ऊपर नहीं कूदना चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, मैं डॉग को लिफ्ट कर सकता हूँ, बाहों में उठा सकता हूँ, पर मैं आपको नहीं उठा सकता। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, लेकिन आप ये बात समझ लो, जान लो, मैं आपको उतना ही प्रेम करता हूँ जितना कि मैं उस डॉग से, उस कुत्ते से करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, आपको ये समझना चाहिए कि आप अलग हैं, आप डिफरेंट हैं, है ना। तो ये तो हमारा पार्ट हो गया जिसका मोरल जो है, जो सीख हमें देता है कि हमें किसी की तरह नहीं बनना चाहिए, ना ही उसकी कॉपी भी करनी चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक, यानी कि हमें जो बात है उसको निखारना चाहिए, ना कि हम किसी और से प्रभावित होते हैं और वही बनने की कोशिश करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये सीरीज़ अगर पसंद आ रही है और ये वीडियो भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।